हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर क्रिएटर। नाउ इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, सो आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द डैश रिफर टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, डैश रिफर, ठीक है, टू एडवाइस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक एडवाइस दे रहा है कि आपको किस तरीके से किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या कहलाता है? ये गाइडेंस कहलाता है, ये काउंसलिंग कहलाता है, बोथ कहलाता है या नन कहलाता है। अब आपका सब्जेक्ट ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो क्या होता है, कोई हमें क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, so option 1 is the right answer, A is the right। ठीक है, now question number 2, the dash refer to the process of helping individual to discover and develop their potential, गाइडेंस, काउंसलिंग, बोथ या नन। ठीक है, तो ऑप्शन ये है आपके। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि कोई आपकी हेल्प करता है ताकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जा सके, उसको डिस्कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, गाइडेंस कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्री है आपका, प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद प्रॉब्लम। ठीक है, अब कोई प्रोफेशनल एडवाइस दिया जा रहा है आपको, ठीक है, या फिर कोई हेल्प दिया जा रहा है किसी भी पर्सन्स को, किसी भी पीपल्स को, ठीक है, विद प्रॉब्लम। तो ये क्या कहलाता है, गाइडेंस, काउंसलिंग, बोथ या नन। ठीक है, तो जब देखो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इवन हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है बहुत ही शरारत करता है, बहुत ही शैतानियाँ करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई नहीं करने देता है, तो उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगती हैं। ठीक है, तो पीटीएम होता है, तो पीटीएम में भी उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। तो जब उसको क्या किया जाता है, पहले उसको गाइडेंस दी जाती है कि ऐसे 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 नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो बच्चा नहीं सुधरता है तो उस स्टूडेंट्स को फिर कहाँ पर ले जाया जाता है, काउंसलर के पास ले जाया जाता है। फिर उसकी काउंसलिंग होती है कि ये कहाँ पर लैग कर रहा है, क्यों इसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार समझाने के बाद भी वो क्यों नहीं समझ रहा है। उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की जाती है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रही है। ठीक है, वो बैकग्राउंड से आ रहा है, वो उसके सोशल इन्वायरमेंट से आ रहा है, तो उस चीज़ को उसको समझ कर उसके पेरेंट्स को और उस बच्चे को इस हिसाब से काउंसलिंग दी जाती है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, एडवाइस है, प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के साथ जो लोगों को एडवाइस और सॉल्यूशंस दिया जाता है, हेल्प दी जाती है, वो क्या कहलाता है आपका, काउंसलिंग कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है, आपके अंदर हिडन जो टैलेंट है उनको पहचानना है, वो क्या होता है, गाइडेंस होता है। लेकिन आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका कोई सोल्यूशन बता रहा है, एडवाइस कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रोफेशनली, तो वो होता है काउंसलिंग। नाउ क्वेश्चन 4 है आपका, गाइडेंस रिफर्स टू डैश। ठीक है, गाइडेंस किससे रिफर करता है? ऑप्शन है आपके पास, एन एडवाइस प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, बी है आपका, अ प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय काउंसलर इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सी बोथ या डी नन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा इसका, ए, बिकॉज गाइडेंस की बात की गई है ना। तो गाइडेंस मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी सुपीरियर होगा, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो आपको आकर एडवाइस कर देगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो एक प्रोफेशनल बंदे के होते हैं जो वो उसको एडवाइस करते हैं, पर्टिकुलर उसके लिए काउंसलर होते हैं। ठीक है, हर एक जगह वो बहुत जगह होता है, आप जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हर जगह काउंसलर बैठते हैं। ठीक है, वही काम कर सकते हैं इस काउंसलिंग का, तो वो प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। सो ऑप्शन ए होगा गाइडेंस के उस पर। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, काउंसलिंग रिफर टू। अब काउंसलिंग क्या है ये पूछा गया आपसे, अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर, एन एडवाइस बाय एल्डर, बोथ या नन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर, एल्डर के द्वारा जो एडवाइस दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा जो एडवाइस दिया जा रहा है, वो क्या हो जाता है, वो आपका गाइडेंस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग। इसमें से कौन सा काउंसलिंग का टाइप नहीं है, मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग, ऑल एबव ऑल आर टाइप ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया व्हिच आर नॉट टाइप ऑफ काउंसलिंग, ये पूछा गया, नॉट है ना, तो इसमें से
ये जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, काउंसलिंग के टाइप हैं, तो नॉट का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल अबव आर द टाइपिंग ऑफ काउंसलिंग, ये सभी काउंसलिंग के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू, जो एक स्कूल का काउंसलर होता है वो क्या करता है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक गोल, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर कैरियर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस, नन। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 में ही कि काउंसलिंग क्या होती है, कि एक स्कूल में काउंसलर बैठा होता है जो कि बच्चे के एकेडमिक गोल को लेकर, उसके खुद के सोशल पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर, उसके कैरियर डेवलपमेंट को लेकर हर तरीके से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करता है उसको और उसकी हेल्प करता है, वो होता है काउंसलर, स्कूल काउंसलर। सो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, गाइडेंस किसका प्रोसेस है, टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड, बोथ ए एंड बी या नन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है, टीचिंग इंग्लिश टू चाइल्ड, तो ये तो कोई गाइडेंस हुई नहीं, क्या होगा, टू गिव अ एडवाइस टू द चाइल्ड, सो बोथ हो नहीं सकता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे ना तो बहुत अच्छे आप नंबर ला लेंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन प्रोविंग और क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल्स व्हाट। ठीक है, इन प्रोविंग और क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल व्हाट, ये पूछा गया आपसे कि जब जो काउंसलर के द्वारा क्वेश्चनिंग होती है, प्रोविंग होती है, तो वो क्या इनेबल करता है, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड इन हेल्पिंग प्रोसेस, इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज और हर स्टोरी, काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या इनेबल करता है, काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चंस करते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, क्यों होता है, एजुकेशनल गाइडेंस का जो मेन एम है वो क्या है, प्यूपिल डेवलपमेंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरिकुलम, या नन ऑफ द अबव। तो प्यूपिल का डेवलपमेंट ये इसका मेन एम नहीं है। ठीक है, मेन एम क्या है कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैरिकुलम इम्प्रूवमेंट करने का काम एजुकेशनल गाइडेंस का यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्कूल काउंसलर वर्क इन प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल, इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने नन दे दिया तो आपको समझ जाना चाहिए ज़्यादातर काउंसलिंग कहाँ पर होती है, स्कूल में ही आप देखेंगे। ठीक है, ए प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग व्हाट चेंज इन द पीपल। जो एजुकेशनल गाइडेंस होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चों में क्या चेंज लानी चाहिए, पीपल में, स्टूडेंट्स में क्या चेंज लानी चाहिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शंस, बोथ या नन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट। ठीक है, नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट, तो किसको क्रेडिट किया गया है गाइडेंस मूवमेंट के साथ, आइंस्टीन को, जॉर्ज वाशिंगटन को, फ्रैंक पार्सन्स को, या ऑल ऑफ दीज को। तो किसको किया गया है, फ्रैंक पार्सन्स को। अब देखो कैसे करेंगे, खुद ही ये पर्सन कैसा है, बहुत ही फ्रैंक है, फ्रैंक है तो ये गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा, है ना, तो गाइडेंस मूवमेंट किसको जाएगा, फ्रैंक पर्सन्स को जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द काइंड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। द काइंड ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, सर क्या क्या है सर्विसेज, पर्सनल, प्रोफेशनल, प्लेसमेंट, फॉलोअप। ठीक है, इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, फॉलोअप, इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, काउंसलिंग, प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो प्लेसमेंट तो आएगा नहीं, तो जहाँ जहाँ पर प्लेसमेंट है पहले वो ऑप्शन आप कट करिए, तो प्लेसमेंट फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन कट करिए। ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, काउंसलिंग एंड फॉलोअप, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड फॉलोअप। तो यहाँ पर देखो टेस्टिंग है, पर यहाँ पर क्या पूछेगा, स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, तो क्या प्रेफर करोगे आप, गाइडेंस है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, फॉलोअप, और इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं, IGFC। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, IGCF।
क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज मेनली मेंट फॉर। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका क्या मतलब होता है? एनालिसिस ऑफ क्लाइंट डाटा, डायग्नोसिस ऑफ रिलेवेंट फैक्टर, इमोशनल रिलीज या प्लेसमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इमोशनल रिलीज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक। इसमें से कौन सा एक टेस्टिंग टेक्निक नहीं है? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, केस स्टडी या पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? केस स्टडी इसका कोई टेस्टिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, बाकी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस ये टेस्टिंग टेक्निक के टाइप्स होते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द टू मेन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर। कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड वेस्टलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ऑप्शन नंबर बी है आपका वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड स्पेंसर एडल्ट। देखो तो इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, तो आगे नहीं जाते हैं, आपको याद रखना है विस्क एंड वेस। ठीक है, विस्क एंड वेस क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और बेस में, बेस देखो हर जगह विस एंड बेस दिया हुआ है, बट बेस में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर वेस्टलर्स। ठीक है, वेस्टलर्स दोनों ही जगह होगा, यहाँ पर स्पेंसर और वेस्टलर नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही जगह वेस्टलर से ही स्टार्ट होगा, तो ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू द इलिटरेट पर्सन्स। These tests generally involve the constructions of certain pattern और solving problem in term of concrete materials। ठीक है, किसके लिए ज़्यादातर ये किया जा रहा है? illiterate persons के लिए। तो किस टाइप का टेस्ट होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश टेस्ट डिटरमाइन द एप्टीट्यूड और इफिशियंसी ऑफ अ पर्सन्स टू कंडक्ट अ स्पेसिफिक जॉब। टेस्ट किया जाता है किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए? एप्टीट्यूड या इफिशियंसी किसी भी बंदे का, क्यों कि वो एक स्पेसिफिक जॉब को कंडक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, इंडिविजुअल टेस्ट होता है या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो नॉर्मली देखो जब कोई जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ता है। एप्टीट्यूड में आपका क्या आ जाता है? मैथ वगैरह ये सब चीज़ें है ना, तो एप्टीट्यूड तो आपको देना ही पड़ता है किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो ए इज़ द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच टेस्ट इज अ मेथड ऑफ एसेसिंग ह्यूमन पर्सनालिटी कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ह्यूमन पर्सनालिटी कॉन्स्ट्रक्ट के लिए किस चीज़ का टेस्ट करते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट का, ग्रुप टेस्ट का, इंडिविजुअल टेस्ट का, नन। तो क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी टेस्ट का टेस्ट करते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ए डैश इज दैट व्हिच कंटेन the result of different assessment and judgment held from time to time during the course of study of a student or a pupil। किसी भी स्टूडेंट्स और पीपल का स्टडी के दौरान, ठीक है, टाइम टू टाइम उसका क्या किया जा रहा है? असेसमेंट किया जा रहा है, जजमेंट लिया जा रहा है उसका। तो ये किस टाइप का टेस्ट में आता है? पर्सनालिटी टेस्ट में आता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आता है, इंडिविजुअल टेस्ट में आता है, नन में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो आपको याद होगा कि आपका एक सब्जेक्ट था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड था। ठीक है, तो जो बच्चों का रिकॉर्ड होता है, एक एनेक्डोटल होता है और एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो एनेक्डोटल क्या होता है कि टीचर ने आपको क्लास में देखा, आपके बिहेवियर, पर्सनालिटी, हर चीज़ को देखा, आपने क्या प्रोग्रेस करी क्या नहीं, उसको उन्होंने नोट करके रख लिया फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन जो आपकी वीकनेस है, जो आपने गेन किया है, ठीक है, तो जो आपका प्रोग्रेस हो रहा है और जो आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जो आप में कमियां आ रही हैं, उन सबको रिकॉर्ड रखना। उसके बाद आपके पेरेंट्स, टीचर, सब प्रिंसिपल, सबके साथ उसको शेयर करना, समझना, वो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो स्कूल में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ही रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ डिटेल स्टडी ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, सिचुएशंस एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। डिटेल स्टडी करना है किसी भी बच्चे का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी सिचुएशंस में, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही करना है। तो ये क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, केस स्टडी या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है इसका आंसर? केस स्टडी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 23 क्वेश्चन है आपका, इन इफेक्टिव काउंसलर विल यूज बोथ डैश एंड काउंसलिंग टेक्निक एज ही हेल्प हिज क्लाइंट टू वर्क थ्रू दियर इज यूज। ठीक है, तो जो एक इफेक्टिव काउंसलर होता है वो क्या यूज करता है? पर्सनालिटी टेस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरव्यूइंग, ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरव्यू। ठीक है, an effective counselor will use both interviewing and counseling technique, ठीक है, as he help his client work through their issues।
क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। इसमें से कौन सा एक इंटरव्यू का एडवांटेज नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, इट इज़ वेरी फ्लैक्सीबल, तो नॉट एडवांटेज पूछा गया ना, तो ये तो एक एडवांटेज है। इट सर्व्स अ वैरायटी ऑफ पर्पस, तो ये भी सही है, ठीक है। नाउ इट हैज़ अ ग्रेट थेरापेटिक वैल्यू, इट इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव दे रहा है, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज नहीं है, ठीक है। रिलायबल होता है, बट यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, नॉट रिलायबल। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, which test is devised and administered to measure how pupil has learned the outcome of instructions। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसका आउटकम उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे डिवाइस किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू, ग्रुप टेस्ट के थ्रू या इंडिविजुअल टेस्ट के थ्रू। तो कैसे करते हैं इसको, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आउटकम की बात आ गई, और आपको पता है कि अचीवमेंट टेस्ट जब किया जाता है तो क्या देखने के लिए, पर्टिकुलर कि आपका आउटकम क्या रहा है, आपने क्या सीखा है, उस रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका। सो जहाँ पर आउटकम होगा वहाँ अचीवमेंट टेस्ट आपको याद रखना है। सो 25 का ए आंसर। 26 IQ स्टैंड फॉर, IQ का फुल फॉर्म पूछा गया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो क्या होता है, IQ का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला किसने दिया था, तो स्टर्न ने दिया था, ये नाम याद रखना आपको, स्टर्न, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस। इसमें से कौन सा एक गाइडेंस का टाइप नहीं है, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिलेशनशिप गाइडेंस कोई गाइडेंस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, डैश रेफर टू दैट टाइप ऑफ गाइडेंस इन विच ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग चूजिंग द ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, आपके जॉब को लेकर, ऑक्यूपेशंस को लेकर। जब भी ऑक्यूपेशंस की बात हो जाए हमेशा आपको समझना है कि वो वोकेशनल की बात हो रही है। वोकेशनल्स में क्या होता है कि देखो, इसके पहले जब हमने एक टॉपिक आपको कराया था उसमें ये था कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना लिवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। लाइक मैट का था कि है ना, वो मैट बना सकते हैं, और ये चेयर वगैरह का था काम, उनको कुछ ना कुछ सिखा दिया जाता ताकि वो अपना लिवलीहुड कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, तो उनको उनके लेवल का काम सिखा दिया जाता था। तो वही होता है वोकेशनल का मतलब, कहीं पर भी अगर आपको ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आ जाए तो किस टाइप की गाइडेंस हुई, वो वोकेशनल गाइडेंस हुई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, ए इज़ राइट आंसर। 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ऑफ काउंसलर। एक काउंसलर का क्या फंक्शन होता है, ये आपसे पूछा गया है। काउंसलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प मैनेजिंग देयर बिहेवियर, कीपिंग अप अकेडमिकली और प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो ये तो बिल्कुल सही है, एक काउंसलर को इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, उसको उसके बिहेवियर को मैनेज करने में, एकेडमिक रिकॉर्ड को मैनेज करने में और फ्यूचर प्लान करने में, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, काउंसलर आल्सो वर्क विद एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू डेवलप अ कंफर्टेबल हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट फ्री ऑफ बुलिंग और इलीगल एक्टिविटीज। तो ऑफकोर्स ये भी सही है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ स्कूल काउंसलर इज अ प्लानिंग अ गाइडेंस लेसन फॉर 7th and 8th grade students, which of the following instructions approaches would likely be most responsive to the development needs of student in this age range, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक स्कूल काउंसलर है, वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है एक गाइडेंस लेसन, किसके लिए, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। which of the following instructions approaches would likely be most responsive to the development needs of students in this age range। तो इस एज रेंज में, यानी कि जब वो 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट, तो इस एज रेंज में उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन अप्रोच उसको अपनाना चाहिए ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ऑप्शन है आपका, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज फ्री एक्सप्लोरेशन,
सी काउंसलर डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ दैट आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज फ्रेंडली कॉम्पिटिशंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज फ्री एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, तो ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि वो एकदम ओपनली अपने व्यूज रख पाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में, कम्प्लीटली आपको मिल जाएगा सिलेबस, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कंटिन्यू हम चैनल पे बने रहें, बिकॉज जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, अभी थोड़ा सा रेस्ट, फर्स्ट ईयर वालों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, उनके लिए भी थोड़ा कुछ वीडियोस बनानी है अभी। तो फर्स्ट ईयर वालों का भी एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर आप लोगों के लिए डायरेक्टली सीटेट और टेट का यहाँ पर फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।